नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते थे, अमेरिका ने उन देशों पर भी उतना टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का भी नाम लिया। उन्होंने 2 बार भारत का नाम लेते हुए कहा कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने भारत के अलावा चीन, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, उस देश पर अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. There's a lot of that too. They don't even allow us in their market. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी संसद को बता दिया है कि 2 अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत करने जा रहा है। यानी कि अमेरिका भी दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। दरअसल जब से ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली है, तब से ही वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने कहा था कि अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैक्स लगाएंगे। इसके बाद 28 जनवरी को उन्होंने कहा था कि चीन, भारत, ब्राजील बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, यानी कि उनके टारगेट पर ब्रिक्स कंट्री हैं। 13 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ लगाने में भारत सबसे ऊपर है। भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग में टैरिफ को लेकर कोई चर्चा तो नहीं हुई थी। इसके बाद 22 फरवरी को ट्रंप ने बहुत जल्द जवाबी टैरिफ का ऐलान भी किया था और आज यानी कि 5 मार्च को अमेरिका संसद में यह ऐलान कर दिया गया कि 2 अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। हालांकि इस बात को लेकर किसी को कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नजर आ रहे थे, उससे ये बात तो तय थी कि टैरिफ वॉर की शुरुआत तो होगी और शुरुआत हो गई है, लेकिन इससे उन्हें भी नुकसान होना तय है। कल ही ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया। कनाडा अगले 21 दिनों में $155 अरब की अमेरिकी इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने फरवरी में चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 10 से 20% इसे कर दिया था। इसके जवाब में 10 मार्च से चीन भी पलटवार करते हुए अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% तक का टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे सोया, गेहूं, मक्का, कपास पर 15% और पोर्क, बीफ, समुद्री खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों पर 10% का टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अमेरिका के बाद अब बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। महाकुंभ के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस महाआयोजन पर सवाल उठाने वालों को ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं।
योगी ने एक बार फिर महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने विधानसभा में अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा है कि विपक्ष के दुष्प्रचार का महाकुंभ पर कोई असर नहीं पड़ा। दुष्प्रचार करोड़ों सनातनियों की आस्था को डगमगा नहीं पाया। जनता ने विरोधियों की बात को अनसुना किया और 27 के चुनाव में भी यही होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज भी कार्यवाही जारी रहेगी। सीएम योगी आज विधान परिषद में बोलेंगे। आज हाथरस भगदड़ की रिपोर्ट सदन के पटल पर भी रखी जा सकती है। इससे पहले सीएम योगी विपक्ष पर कैसे हमलावर हुए वो आपने देखा। योगी ने महाकुंभ को लेकर विधानसभा में बहुत कुछ कहा, वो आपको एक बार फिर हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ की अग्नि परीक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारें खरी उतरी हैं। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ के लाभ की उम्मीद है। 45 दिनों के महाकुंभ आयोजन ने भारत की विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में छोड़ी है। महाकुंभ में करीब 33 करोड़ महिलाएं आई, लेकिन अपराध की एक भी घटना नहीं घटी। योगी ने विपक्ष से यह भी पूछा कि अगर वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सांप्रदायिक कैसे हुए। महाकुंभ में किसी भी जाति, धर्म और क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया गया। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो आस्था। नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। बस अंतर यही है। और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है। और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार संभल जैसी गलतियों को ठीक करती रहेगी, जो हमारा है उससे लेकर रहेंगे। कुछ शरारती लोगों ने संभल में सनातन की निशानियों को मिटाने की कोशिश की, जिसे खोजना हमारा काम था और हमने वो किया। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे तर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे तर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। अब बात होगी महाराष्ट्र की, जहां समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम पर बवाल जारी है। अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी हंगामा होने का आसार है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग पर अड़ी है। कल इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा हुआ।
विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना सांसद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अबू आजमी ने औरंगजेब को इंसाफ पसंद और महान कहा था। जब इस पर बवाल बढ़ा तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन तब तक महाराष्ट्र का सियासी पारा काफी हाई हो चुका था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी सवाल उठा रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक अबू आजमी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अबू आजमी के मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बहुत एग्रेसिव हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि संभाजी महाराज के साथ बर्बरता करने वाले औरंगजेब की तारीफ मंजूर नहीं है। अबू आजमी अपने बयान के लिए माफी मांगे। एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में अबू आजमी को गद्दार तक करार दिया। उनकी पार्टी अबू आजमी के निलंबन और उनके खिलाफ देशद्रोह की मांग पर अड़ी हुई है। सुनिए एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के बारे में क्या कहा। औरंगजेब का जो क्या कहा है उसने औरंगजेब के बारे में अच्छा शासक है उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा। उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। निलंबन होगा सर, निलंबन होगा सर, सिर्फ अबू आजमी जो करते हैं मांग किया है। अपने बयान पर बवाल बढ़ने के बाद अबू आजमी ने बयान वापस ले लिया है। अबू आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र के महापुरुषों के अपमान और उनके खिलाफ बोलने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर उनके बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। अबू आजमी ने एक दिन पहले औरंगजेब को महान करार दे दिया था। उन्होंने कहा था औरंगजेब के शासन में भारत सोने की चिड़िया था, जब दुनिया के जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी करीब 34% थी। अबू आजमी के मुताबिक औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद अबू आजमी ने सफाई दी। उन्होंने औरंगजेब को लेकर फिर वही बात कही जो उन्होंने किताबों में पढ़ी थी। जो है एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। मैंने किसी महापुरुष के बारे में एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे छत्रपति संभाजी हों, चाहे इन सब लोगों का हमने हमें सम्मान किया है। मेरे पास इनको हार पहनाते हुए फोटो है, मैंने इनका सम्मान किया हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इनके बारे में कोई अपमानजनित बात मैं करूँ। आपकी माफ़ी मांगने की मांग उठ रही है, सदन में हुआ कि आप माफ़ी मांगे, आपके ऊपर देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। देखिए, इसमें अगर ये है तो मैं सबसे पूछूं, जो हिस्टोरियन ने लिखा है उनकी किताब बैन की है क्या? उनके स्टेटमेंट कभी रोके क्या? उनको कभी बुला के समझाए मना किए क्या? कुछ नहीं, सब धड़ल्ले से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी मैंने कह दिया कि अगर मेरी इस बात से किसी भाई, किसी बहन, किसी को देश में या महाराष्ट्र में किसी को आहत पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। मुझे अफसोस है। हाउस नहीं बंद होना चाहिए। हाउस जो है अभी शुरू हुआ बजट का है, आज एक इस इशू पे हाउस पूरा बंद हो गया। मुझे अफसोस है। हाउस चलना चाहिए। मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। माफ़ी मांग के स्टेटमेंट वापस लिया, हो गई नहीं बात। आप इसमें कुछ गलत लिखा होता है, हर किताब को लेकर कभी न कभी सवाल उठते हो कि जरूरी जो गलत किताब से बैन लगना चाहिए। जो हमारे ऐसे लोगों के बारे में, आदर्श पुरुषों के बारे में गलत दिखता हो, उस पर केस होना चाहिए, उसको बैन होना चाहिए। आप इसको छूट दे रहे हो, जो चाहे बोलते चला जाएगा। किस तरह से हम अपने आदर्श पुरुष के बारे में अपमानित बात सुन सकें? वो बंद होना चाहिए। अबू आजमी के मुद्दे पर बीजेपी बहुत आक्रामक है। इस मुद्दे पर कल विधानसभा में तीन बार हंगामा हुआ। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाए, तो आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी को बीजेपी की कठपुतली बता दिया, बी टीम करार दिया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही यह मुद्दा उठाया गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बीजेपी पर अबू आजमी को सुपारी देने का आरोप लगाया, तो शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने भी अबू आजमी पर देशद्रोह
देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये तो हमारा आराध्य दैवत है और उनके जो एनिमीज थे, उनके जो शत्रु थे, उनका उदात्तीकरण करना ये निषेध करने वाली बात है। उसका निषेध हमने किया है। हंगामा होगा ही ना, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली छत्रपति शिवाजी महाराज के और संभाजी महाराज के बारे में बयान है, तो वो सहन नहीं करेंगे कोई भी रहे। इसलिए हमारी मांग है कि उसको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए। आइए अब बात करते हैं किसानों की घमासान की। किसान संगठन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तल्खी बढ़ गई है। आज सैकड़ों की संख्या में किसान चंडीगढ़ का घेराव करेंगे। अब से थोड़ी ही देर के बाद 30 से ज्यादा किसान संगठन चंडीगढ़ की तरफ कूच करने वाले हैं। किसान संगठन पूरे पंजाब में मान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं सरकार ने किसानों के आंदोलन को रोकने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। किसानों के चंडीगढ़ कूच के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने चंडीगढ़ में एंट्री करने वाले 12 पॉइंट्स पर रूट डाइवर्ट किया है। चंडीगढ़ के अंदर और तमाम बॉर्डर्स पर करीब 2500 पुलिस कर्मियों और सीनियर अधिकारियों की तैनाती है। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस लगातार पंजाब पुलिस के साथ संपर्क में है। प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और आम लोगों से अपील की है कि वो चंडीगढ़ में आने से पहले डाइवर्ट रूट को देखकर ही यहां पर पहुंचे। किसानों का गुस्सा इस वक्त भगवंत मान पर भड़का हुआ है। मान सरकार के खिलाफ पंजाब के 18 जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने आज अमृतसर में भगवंत मान का पुतला जलाया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन को चलने के लिए मान सरकार पंजाब के किसानों को गिरफ्तार कर रही है। दरअसल 3 मार्च को किसान नेताओं ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मीटिंग की थी। हालांकि इसमें कोई हल नहीं निकला। मान ने किसान नेताओं से पूछा था कि 5 मार्च को वो क्या करेंगे। इस पर किसानों ने कहा कि वो बैठक में फैसला लेंगे, जिसके बाद भगवंत मान ने नाराज होकर कहा कि आप पहले मोर्चा लगा लो, और फिर वो गुस्से में मीटिंग से निकल गए। मुख्यमंत्री मीटिंग के बीच उठ के चले गए और उन्होंने जाते हुए कह दिया कि आपकी जो पहले मांगे मानी है वो भी रद्द हो रही है और आप जाइए। एक तो ये था। चलो, मैंने लगा लगभग 25 सालों में पहला मुख्यमंत्री है जो किसानों मजदूरों के साथ मीटिंग में झगड़ा करके चला गया। परसों से पूरे पंजाब में किसानों मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में आज भी रोका जा रहा है। उसके विरोध में भी देश में किसान मजदूर के भी मानवाधिकार और उनके हक में किसान अपना एसकेएम पॉलिटिकल के हक में हमने अब लगभग पंजाब में 18 जिलों में। किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से चंडीगढ़ में पुलिस ने कई डायवर्शन किए हैं। शहर में एंट्री पॉइंट पर पुलिस की भारी तैनाती है। डायवर्शन की वजह से शहर में जाम लग गया है। जीरकपुर चंडीगढ़ सीमा पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर इसलिए पुलिस की भारी तैनाती भी दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ कूच के लिए किसान मोहाली में जमा हो रहे हैं। किसानों की क्या 5 बड़ी मांगे हैं वो आपको बता दूं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी पर कानून हो। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो। पेंशन दी जाए। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिले। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। तो ये वो 5 मांगे हैं जो बीते लंबे समय से लगातार आप सुन रहे हैं, लेकिन इन मांगों पर कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। इसलिए किसान हर बार कुछ महीनों के बाद इस तरह से डेरा डालते हैं। किसान अपनी इसी मांग को लेकर आज चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों के कूच को देखते हुए चंडीगढ़ में 12 जगह रूट डाइवर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। करीब 2500 पुलिसकर्मी और सीनियर अधिकारी खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं।